जब जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें सही और गलत के बारे में बताएं, सही रास्ते पर ले आएं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना में छोटा गलती करता और बड़ा जो होता बजाय उसकी गलती का एहसास कराने के उसके साथ खड़ा हो जाते बल्कि वैसा ही करने लगता। कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते, या दोनों भी प्यार कर बैठते हैं और इनकी बात जब दूसरे लोगों को पता चलती तब एक भयानक कदम उठा जाता है और इस भयानक कदम में 2 लोगों की जान हमेशा के लिए चली जाती, साथ ही कई घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता तो लोग सुनकर हैरान थे, सख्त में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं राजेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक ज़िला छिंदवाड़ा और इसी ज़िले का एक इलाका लगता है लावा घोघारी। दरअसल लावा घोघारी क्षेत्र का इलाका है। फ़ोन पठार बात कर रहा हूँ। 9 अगस्त 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास गांव का इलाका जंगल में जब लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे तो लोग को बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने दुर्गंध की तरफ देखा कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, जहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लोगों की नज़र जाती कुएं पर और कुएं में झांक कर जब देखते हैं तो 2 लाशें तैर रही थी। 2 लाशों को तैरता हुआ देखकर लोगों ने शोर मचाया और गांव के लोगों को खबर दी। जैसे गांव के सैकड़ों लोग मौके पर आते हैं, तुरंत ही पुलिस भी मौके पर सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और इन 2 लाशों के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा उन्हें दिक्कत नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गांव के ही 2 महिलाएं हैं, एक का नाम श्यामा होते और दूसरे का नाम सुशीला लाना। दरअसल ये दोनों महिलाएं कई दिनों से लापता थी और इनके परिवार वालों ने इनके तलाशने के लिए हर संभव प्रयास की कोशिश की, लेकिन इन महिलाओं का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। हालांकि पुलिस भी अपने तरीके से प्रयास कर रही थी। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता तो उसे पता चलता है कि पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत। आखिरकार दोनों यानी कि देवरानी और जेठानी दोनों का एक साथ मौत होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था और इसी सवाल का जवाब जानने न केवल पुलिस बल्कि आसपास के या गांव के लोग सभी जानते थे कि आखिरकार देवरानी और जेठानी की जान क्यों चली गई या वो क्यों मर चुकी। पुलिस अपनी इस तरह से जांच कर रही थी, परिवार वालों को भी सहारा लेके बातचीत कर रही, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही। तब जाके लोगों से अलग अलग लोगों से, गांव के लोगों से जब पूछताछ की जाती, लगभग 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई, तब कहीं जाकर पुलिस को एक सुराग मिलता। वो सुराग कोई नहीं बल्कि गाँव का एक ही लड़का होता है, स्वामी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। उस लड़के से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा इस मौत में, इन दोनों देवरानी और जेठानी की मौत में तुम्हारी क्या हिस्सेदारी, तो वो शुरुआत में पुलिस को झुटलाने की कोशिश करता है। जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, क्योंकि ये देवरानी और जेठानी के जो पति होते हैं वही पुलिस को सुराग देते हैं, वही पुलिस को क्लू देते हैं और उसी क्लू के आधार पर स्वामी को जब हिरासत में लिया जाता तो वो बताता है कि गाँव में उसका बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी बातें, उसकी चलना, उसका बहुत सारी ऐसे उसके स्वभाव व्यवहार हैं उसका जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खासकर गांव की लड़कियों को और महिलाओं को। ऐसे उसके कई सवाल बड़ी हैं, लेकिन गांव की बहू है जिसका नाम है श्रावती को यह स्वामी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और यह कहीं ना कहीं उस लड़के से इजहार कर बैठते, प्यार कर बैठते। हालांकि स्वामी ने शुरुआत में मना किया था अपने इस प्यार के इजहार के लिए, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम शादीशुदा और गांव की बहू हो और मैं इस मामले में बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी श्रावती ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें मौका मिलेगा तब हम एक दूसरे से मिला करेंगे। और ऐसे ही होता, शुरुआत में एक दूसरे से प्यार होता, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनने लगते हैं और फिजिकल रिलेशन कुछ इस कदर बनने लगते हैं। जब जब इन दोनों को मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ वो ऐसे ही संबंध बनाया करते थे और एक दिन संबंध बनाते बनाते जेठानी यानी कि सुशीला की नज़र पड़ जाती है अपनी देवरानी पर, एक गांव के उस लड़के पर जिसका नाम स्वामी। वो देखकर उन दोनों को बजाय समझाने के, डांटने के, वह खुद भी कहीं ना कहीं उस लड़के से उतना प्यार करती थी, उतना ही चाहती थी जितना क्या उसकी देवरानी चाहती। अब दोनों ही मिलकर उस लड़के के साथ वही काम कर रहे थे जो क्या या समाज के रिश्ते को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता।
ऐसे रिश्तों को इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलती जिसमें इन्हें माना जाता कि अवैध संबंध है। इन अवैध संबंधों को किसी भी प्रकार की कोई इजाज़त नहीं दी जाती। मगर एक दिन ऐसा होता है कि पति घर में आ जाता और देवरानी जेठानी दोनों ही इस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती, लेकिन पति कुछ भी नहीं कहता मगर दोनों को समझाने की कोशिश करता और समझने के बाद वो घर से निकल जाता। और कहीं ना कहीं देवरानी और जेठानी दोनों पानी पानी हो जाती, शर्म से परेशान हो जाती, इतना परेशान हो जाती कि वह फैसला ले लेती कि यहाँ से हम भाग चलते हैं। और दोनों ही देवरानी और जेठानी उस लड़के को फ़ोन करती और उससे बातचीत करने की कोशिश करती और सीधा गांव छोड़कर दूर भाग जाता है। जंगल में कहीं जाकर छिप जाते हैं। लगभग 3 दिन जंगल में ऐसे छुप छुप रहते हैं और बस यही सोच रहते थे कि इस दिक्कत, इस परेशानी से आखिरकार निकला जाए। तो कैसे निकला जाए? तभी स्वामी ने कहा कि ठीक है, एक मेरे पास रास्ता और हम क्यों ना उस रास्ते पर चलें। वो रास्ता था मौत को गले लगाने का। तभी गांव के जंगल में जो एक बड़ा सा कुआं, उसी कुएं के अंदर तीनों ने कूदकर अपनी जान देने का फैसला ले लिया। साथ ही हालांकि कहते हैं कि अपनी जान देना यह शायद सबसे बड़ा ताकत का काम होता है। और ये दोनों महिलाएं यानी कि देवरानी जेठानी और उस लड़के के साथ तैयार हो जाती है और तीनों ही एक साथ कुएं में कूद जाते हैं। यह कोई नहीं जानता कि कौन तैरना जानता है और कौन तैरना नहीं जानता है। देवरानी और जेठानी को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। स्वामी तैरना जानता है। जैसे कुएं में कूदते स्वामी चाहता तो शायद इन दोनों की ज़िंदगियों को बचा सकता था, क्योंकि वो तैरना जानता था। इन दोनों लड़कियों ने, इन दोनों देवरानी और जेठानियों ने, इन्होंने अपनी जान उस पानी में डूब कर दे दी। लेकिन वो जो लड़का स्वामी वो तैरता रहा, तैरते तैरते वह किस वक्त उस कुएं से बाहर आ जाता पता नहीं चलता। चुपके से वो भाग जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि क्राइम करने के बाद क्राइम कभी छिपता नहीं, क्योंकि उसको पहले ही इन महिलाओं के एक पति ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। यह बात उन्होंने परिवार के किसी और सदस्य से नहीं की, लेकिन क्योंकि जब उससे पुलिस ने पूछा कि जब ये बात तुम्हें पता चल चुकी थी तो तुमने पुलिस को यह बात क्यों नहीं बताई, तो वो कहता कि साहब, लोक लाज से प्यार, लोक लाज से या फिर समाज के ताने वाने होते हैं, ये उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। बच्चों सड़क पे आ जाते हैं। तो शायद इसलिए उसने कहा कि अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था और यही वजह थी कि उसे मौका मिलते उसकी पत्नी और उसकी भाभी दोनों भाग जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, क्योंकि वो ऐसा चाहता था ही नहीं। मगर दोनों महिलाओं ने लोक लाज के चलते अपनी जान दे दी और उनका जो प्रेमी होता है उस प्रेमी ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तैरता है और बाहर निकल आता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिए उन दोनों शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और जो आरोपी स्वामी उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। छिंदवाड़ा पुलिस कहती है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर और जो संबंधित धाराएं बनती उसमें कोर्ट से कोशिश की जाए कि कम से कम समय में इसको सज़ा मिल सके। और दोस्तों, प्यार एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार कभी नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं, यह हवस थी। इसमें गलती न केवल स्वामी की थी बल्कि उन दोनों देवरानी और जेठानी की भी उतनी ही गलती थी जितनी कि स्वामी की थी। लेकिन जिस तरह का कदम उठाया उन्होंने उठाया, कदम नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने अगर पछतावा था तो अपने पति से बातचीत करने के बाद शायद इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते। जान देने से कभी कोई रास्ते निकल के नहीं आते और जान देकर ही उन्होंने अपने आप को खो दिया, परिवार को खो दिया और परिवार के भी साथ बिखर जाएगा और इस लड़के की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए अंधकार में ही कटी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है।